जोहार। जय माँ प्रकृति। जोहार शब्द का मतलब क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। जोहार एक आदिवासियों का उद्बोधन है जिसका मतलब होता है जल, जंगल, ज़मीन, आकाश, वायु, अग्नि, जिस पर आम आदमी मुख्य रूप से निर्भर होता है। और एक ख़ास बात मैं आपके लिए बता दूं, ये लोग जो जोहार शब्द का विरोध करते हैं ये उनके लिए हैं। जो जोहार शब्द का विरोध करते हैं ये 33 करोड़ देवी देवताओं को दुनिया भर में पूजकर भी अंततः एक प्रकृति जल, जंगल, ज़मीन पर ही निर्भर है। फिर भी अगर ये जोहार शब्द का विरोध करते हैं तो ये किसी आदिवासी समुदाय का विरोध नहीं करते, ये अपने अंदर छुपे उस सच्चाई का विरोध करते हैं जिससे ये लड़ नहीं सकते। तो आज हम आपको बताएंगे जोहार शब्द का मतलब क्या होता है। जोहार एक आदिवासियों का उद्बोधन है जिसको मुख्य रूप से आदिवासी अपने जल, जंगल, ज़मीन को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए इसका उद्बोधन करता है, जो किसी धर्म में नहीं आता है। ये सभी धर्मों से ऊपर, सभी धर्मों से स्वतंत्र है। ये यूनिवर्सल बीइंग, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो यूनिवर्सल बीइंग की अवधारणा पर चलता है कि जोहार शब्द जो आदिवासियों द्वारा बोला जाता है, आदिवासियों के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है जोहार शब्द। ये जोहार आदिवासियों का उद्बोधन है। तो आज इसका मतलब क्या होता है ये हम आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों को भी इसका मतलब बताना चाहेंगे जो आदिवासियों के इस जोहार शब्द का विरोध करते हैं। तो जोहार शब्द कोई आदिवासियों के लिए नहीं है, ये प्रकृति की एक परख है, प्रकृति की संरक्षण के लिए उपयोग में लिया गया आदिवासियों का ये उद्बोधन है जोहार शब्द, जिसका मतलब होता है जल, जंगल, ज़मीन, धरती, आकाश, वायु, जिस पे आम आदमी मुख्य रूप से निर्भर होता है। जोहार शब्द का विरोध करने वाले उन लोगों को भी मैं बता दूं जो दुनिया भर में घूमकर 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजकर भी अंततः प्रकृति जल, जंगल, ज़मीन पर ही निर्भर है। उनके लिए ये मुख्य रूप से विचारधारा आदिवासियों की विचारधारा जोहार है। ये कोई आदिवासियों का उद्बोधन नहीं है, ये प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए जोहार शब्द का उपयोग आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। और आने वाले समय में जैसी की हालत आप देख सकते हो, वर्तमान युग में जल, जंगल, ज़मीन की हो चुकी है, प्रकृति को नुकसान है और आने वाले समय में संपूर्ण प्रकृति में रहने वाले जीव, मानव मात्र, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव सभी को नुकसान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जोहार न बोले तो कम से कम प्रकृति को संरक्षण में अपना योगदान दे, जल, जंगल, ज़मीन को बचाए। जीव मात्र के लिए आप अगर देवी देवताओं को पूजते हैं अच्छी बात है, देवी देवताओं को मानते हैं अच्छी बात है। आप धर्मों में हो, किसी भी धर्म में हो, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है। ये सभी धर्मों से ऊपर है, सभी धर्मों से स्वतंत्र है। और अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों द्वारा जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण के लिए जो जोहार शब्द का उपयोग में लाया जाता है, ये जोहार कोई आदिवासियों के लिए नहीं है, ये प्रकृति के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उद्बोधन है। जोहार शब्द जो हमें सिखाता है कि जल, जंगल, ज़मीन, माँ प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है, ये जोहार शब्द में आता है आदिवासियों का यह उद्बोधन। आशा करता हूँ कि अन्य सभी समुदाय भी इस जोहार शब्द का उपयोग न करें तो कम से कम इस जोहार शब्द को जाने और इसको समझे, और मानव मात्र के लिए नहीं तो कम से कम अपने स्वयं के लिए तो प्रकृति को संरक्षण करे और आने वाले समय में प्रकृति के लिए बचाव कार्य करे। जोहार का प्रतिरूप जल, जंगल और ज़मीन आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से ये शब्द बोला जाता है, उद्बोधन में लिया जाता है जोहार शब्द। इसका मतलब होता है माँ प्रकृति की जय, अर्थात जल, जंगल, ज़मीन, धरती, आकाश, वायु, अग्नि सभी की जय। जैसे बहुत से समुदाय अलग अलग धर्मों में बढ़ चुके हैं तो ये केवल देवी देवताओं तक ही सीमित है, लेकिन आदिवासी समुदाय सर्वप्रथम माँ प्रकृति को पूजकर, माँ प्रकृति को संरक्षित कर जोहार शब्द का उपयोग करता है, जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की प्रेरणा देता है। उसी जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए जो
उद्बोधन आदिवासियों द्वारा बोला जाता है वो जोहार है, जिसका मतलब प्रकृति जल जंगल ज़मीन की जय होता है। और जो लोग जोहार का विरोध करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जोहार कोई आदिवासियों का उद्बोधन नहीं है, बल्कि जोहार माँ प्रकृति के लिए बोला जाने वाला एक शब्द है, जो जल जंगल ज़मीन के संरक्षण की प्रेरणा देता है। और जो लोग जोहार का विरोध करते हैं उनके लिए मैं विशेषता बता दूं, आप दुनिया भर में घूमकर 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने के बाद भी अगर बाद में किसी पर निर्भर हो तो वो प्रकृति जल जंगल ज़मीन पर निर्भर हो, तो आपको जोहार का विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना हम आपसे कहते हैं कि आप आदिवासियों के लिए जोहार बोलो, बल्कि खुद के लिए तो आप प्रकृति को संरक्षण कर सकते हैं, जल जंगल ज़मीन को बचा सकते हैं। तो ये मानव मात्र के लिए एक लाभ का, एक प्रेरणा का काम होगा। तो आप सभी को जोहार, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय प्रथा ठाकर, जय माँ प्रकृति, जय बिन प्रदेश।